छपना काल पड़ा था तब मवेशी गाय बकरी भैंसों के लाशों के ढेर लग गए थे, मर गई थी। एक ऐसा जानवर था जिसने दूध देके लोगों की जान बचाई थी। 1 किलो ऊँटनी के दूध के अंदर 52 यूनिट इंसुलिन होती है और ऊँटनी के दूध के हम पेड़े भी बनाते हैं। एक अंकल से ही ये तो ऊँटनी को दूध है यो पीन भी लाग रही। अच्छा ये हो 1 महीना होगा, 6 साल आ गया करता। 3 महीना तक थे लगातार लेसो तो थारी कम से कम 1-2 इंची में वृद्धि होसी। एक ऊँटनी का कितना दूध निकल जाए लगभग? एक ऊँटनी के 2.5-3 किलो। एक कहावत भी है उस अकाल की, मत आजे छपना काल ओजू बोली दुनिया में। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ सिक्कर का अंदर ही। मेरे पीछे थे देख रहे हो कि भाई सिक्कर को नाम तो ले दियो पर पीछे तो जहाँ देखा तो किक्कर ही ऊँट ही। पर आज मैं थारे लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है वो लेके आई हूँ। और जो ऊँटनी को जो दूध हुआ है बी के बारे में आज आप बात करांगा। देखा तो आप हमेशा गाय को दूध पीवा, भैंस को पीवा, बकरी को पिला, पर ऊँटनी को दूध है लगभग 100 एक इंसान भी शायद ऊँटनी को दूध कौन पिया। और आज आप अंकल जी कन पहुँचे हाँ, जगदीश प्रसाद यादव जी बा को नाम है और वह यो काम कर रहे हैं। फिलहाल ऊँटनी को दूध ही वह सब लोगों ने पहुँचावी ही और सेवा अपनी दे रहे हैं। तो आओ आप बातचीत करांगा। झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, आप पधारे यहाँ पे। अभी बात करा तो जहाँ ऊँटनी को दूध है यहाँ सुनेड़ो है कि लोग पीवी ही, पर भाई इतना को नहीं पता हो जितना आज थार को जानकारी ले सया। तो आपने दर्शकों ने बताओ कि ऊँटनी को दूध है वो कौन सी बीमारी ही बान दूर करा है। राजस्थान सरकार के पंचायत राज विभाग में एडीओ के पद पर वर्तमान में पंचायत समिति पिपराली पर कार्यरत हूँ। मेरी रुचि रही है, मैं पिछले 1 वर्ष से ऊँटनी पे रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि 1990 के अंदर ऊँट की संख्या हिंदुस्तान में 10 लाख थी और अब सिर्फ 2 लाख रह गई। राजस्थान सरकार भी इस पे काफ़ी प्रयास कर रही है। बीकानेर के अंदर ऊँट अनुसंधान केंद्र खोल रखा है और इस प्रजाति को, ऊँट को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं, 1930 में छपना काल पड़ा था तब मवेशी गाय बकरी भैंसों के लाशों के ढेर लग गए थे, मर गई थी। एक ऐसा जानवर था जिसने दूध देके लोगों की जान बचाई थी। एक कहावत भी है उस अकाल की, मत आजे छपना काल ओजू बोली दुनिया में। अब मैं बताता हूँ आपको कि भाई ये कौन सी बीमारी हम काम करें। यकीन है अपन डायबिटीज, मधुमेह, शुगर बोला हाँ, लेकिन आमतौर पर आजकल शुगर ही बोला। शुगर के मायने क्या काम करे। शुगर पहले तो मैं बताऊं मोटे मोटे साधारण शब्दों में, जो आम आदमी के नागरिक के समझ में आ जाए कि भाई शुगर हुआ क्यों है। शुगर खुशबू जी, शरीर के जो पेट होता है उसके पीछे की तरफ और नीचे की तरफ एक पेनक्रियाज ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि के अंदर 4 तरीके की सेल्स होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स, जिनका प्रतिशत अल्फा का 20% होता है, 75% बीटा सेल्स होती है, 4% डेल्टा सेल होती है और 1% एफ सेल्स होती है। अब मैं इस डायग्राम के माध्यम से भी आपको बताना चाहूंगा, बड़ा इजी है हर आदमी के समझ में आ जैसी आ चीज। आ देखो, आ छोटी आंत है और वो है जो को पेनक्रियाज ग्लैंड है, ग्रंथि है। अब जी इंसुलिन शरीर के माए बनावे बीटा सेल्स, जो 75% हुए। इसमें देखो ये बीटा सेल्स है, ये जो एंडोक्राइन के जो आइलेट्स के जो लैंगरहैंस सेल्स होती है, ये एक सीक्रेट हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है इंसुलिन। ये देखो ये जो व्हाइट कलर के होते हैं ये बीटा सेल्स है और इनका काम होता है इंसुलिन बनाना, जो शरीर के लिए आवश्यकता होती है। अब इंसुलिन को काम का ही हुआ है जो को मैं बता दूं था। ये आप भोजन करा उसमें कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अपन 70% कार्बोहाइड्रेट, जैसे आलू हो गया, अपनी रोटी हो गई, चावल हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट जाने जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उसका ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है तो वो ग्लूकोज है वो देखो यहाँ से इन वेसल्स में जाता है, तो रक्त नलिकाओं के अंदर जाता है, रक्त नलिकाओं के अंदर ग्लूकोज जाता है और फिर वो अंत में जो कोशिकाएं होती है
उनके अंदर जाता है। अब ग्लूकोज की एक खासियत है कि वो अकेला कोशिकाओं में नहीं जा सकता। यदि इंसुलिन नहीं होगी, बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बनाएगी, तो बीटा सेल्स और ग्लूकोज दोनों साथ जाते हैं। वो रक्त नली में तो जा सकता है ग्लूकोज, और अंदर कोशिकाएं श्वसन क्रिया करती है, उससे अपने को ऊर्जा मिलती है। आप और हम जो बोल रहे हैं, ये भी जब तक उनकी श्वसन क्रिया नहीं करेगी, जब तक नहीं बोल पाएंगे। बीटा सेल्स इंसुलिन ग्लूकोज को साथ लेके जाती है, उनमें कोशिकाओं में पहुंचती है रक्त के माध्यम से। तो अपन सोना, उठना, बैठना, खाना, बोलना, सोचना, ये सब कार्य कर पाते हैं। अब शरीर में दो तरीके का कारण होते हैं। ये बीटा सेल्स एक तो इंसुलिन बिल्कुल बनाना बंद कर देती है, उसको टाइप 1 शुगर बोलते हैं, जिनका इलाज है इंसुलिन के इंजेक्शन। टाइप 2 शुगर है, वो 40 साल की बाद की उम्र में होती है। देखो, आज से 40 साल पहले पुराने लोग थे, पैदल घूमते थे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, मोटा खाते थे, मोटा सोच रखते थे, किसी की शुगर नहीं थे। टाइप 1 है, वो ठीक नहीं होती है, सिर्फ कंट्रोल होती है। टाइप 2 को ठीक किया जा सकता है 100%। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? नंबर 1, खान पान। पहली चीज, अपन जो भोजन करते हैं, अपन जो रोटी खावा भी के माने चावल, रोटी, आलू की सब्जी और जितनी भी सब्जी हुआ आंके माने 60-70% कार्बोहाइड्रेट हुआ है, और कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लूकोज बनाता है। जो दाल होती है उसमें 30 से 40% होता है, जो फल फ्रूट होते हैं उसमें 2 से 3% होता है। आदमी की डाइट को अपने को क्या करना चाहिए, जो ये 60-70% कार्बोहाइड्रेट है ना, इसको ले आओ 20 पे, और इसकी जगह बढ़ा दो प्रोटीन या फल फ्रूट या सलाद, या फल फ्रूट के भी बहुत पीछे भागने की जरूरत नहीं है। 2 फल फ्रूट जो सीजनेबल है। ऊंटनी का दूध इसमें क्यों रिकमेंडेड है, ये साइंटिफिक रिपोर्ट है। 1 किलो ऊंटनी के दूध के अंदर 52 यूनिट इंसुलिन होती है। तो इंसुलिन का बहुत अच्छा प्राकृतिक स्रोत है, दुनिया में इससे अच्छा प्राकृतिक स्रोत इंसुलिन का नहीं है। देखा तो भाई डॉक्टर को इलाज चलवावी ही, और जो ऊँटनी को दूध है वो बहुत ज्यादा लाभदायक हुआ, मतलब बहुत ज्यादा लाभदायक है ये। मेरे रिसर्चर्स हैं, हमने अभी 1 महीना 10 दिन हुआ है हमें सीकर में सप्लाई करते हैं लोगों के रुझान आने। हमने इसकी HbA1c रिपोर्ट मंगवाते हैं हम, 3 महीने की रिपोर्ट होती है ये, दूसरे महीने में मंगाते हैं, तो उसमें काफ़ी सुधार आ रहा है। हमने 1 महीना कंप्लीट हुआ है जिनकी मंगाई है, लोगों को काफ़ी सुधार महसूस हुआ है। इंसुलिन का तो ये रामबाण इलाज है। यदि आदमी 3 महीने तक लगातार पिए इसको, तो टाइप 2 शुगर है, इंसुलिन है, वो नॉर्मल हो जाएगी। और इसको यदि डाइट का हिस्सा भी रखे तो क्या बुराई है। अपन गाय का दूध पीते हैं तो इसका भी दूध पिया जा सकता है। हाँ, अवेलेबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि ये मिलता थोड़ा कठिन है, पर सीकर की जनता के लिए हमने स्टार्ट किया। पिछले 1 महीने से हमने सीकर प्लस सीकर से बाहर भी बेचते हैं, तो हम चंडीगढ़ भेज रहे हैं। और एक मंदबुद्धि बच्चे को यदि 40 से 45% हो जाता तो आम धारा में जीवन अपना स्टार्ट कर देता है। तीसरा मैं बेनिफिट इसका बताना चाहता हूँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस। जक्का बच्चा के गाय, बकरी, भैंस को दूध पच्चे को नहीं, हजम नहीं होता, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पाउडर लिख कर दे। ऊंटनी का दूध माँ के दूध के बराबर तुलना की गई है, और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होता। एंटी ट्यूबरकुलोसिस रेसिस्टेंट जो पेशेंट होते हैं, जो टीबी के मरीज होते हैं, वो दवाई बीच में छोड़ देते हैं, गैप दे देते हैं, तो उस दवाई के प्रति वो रेसिस्ट हो जाते, तो एलोपैथी के डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और भगवान के भरोसे उस मरीज को छोड़ देते हैं। उसके लिए रामबाण औषधि है। ऐसे टीबी के पेशेंट यदि मेरी ये आप सुन रहे हैं, तो ऐसे जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट जिन्होंने भगवान के भरोसे डॉक्टर्स ने छोड़ दिया, उन्होंने गलती की कि वो प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली, तो कृपया ऊँटनी का दूध स्टार्ट करें, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है। और एक गलत धारणा है कि ऊँटनी का दूध में कीड़ा पड़ जाए, कतई नहीं पड़ते हैं। आप 3 दिन तक काम में लो, 4 दिन तक काम में लो। हाँ, इसका दही नहीं जमता। ऊँटनी 36 तरीके के पेड़ पौधे खाती है, और ऊँटनी का दूध भी वही पीना चाहिए जो ये घूम के अपना भोजन लेती है। स्टाल भोजन आप खूंटे के बांध के ऊँटनी को वो दोगे और उसका दूध पियोगे तो फायदा नहीं करेगा। हमने गुलाब जी रेबारी हैं खातीवास के, दांतारामगढ़ तहसील के, उनके पास 4 भाई हैं, वो चारों भाइयों के पास 250 सांडे हैं। उनसे टाई अप किया है एग्रीमेंट। सुबह 3:30 बजे पिकअप आती है, यहाँ से दूध निकलवा के पिकअप के अंदर GPS सिस्टम लगा हुआ है जो मेरे कैमरे से जुड़ा हुआ है। वहाँ जाके कैमरे की इसको पाइस्चराइज किया जाता है। हम 71 डिग्री पे इसको गर्म करते हैं। फिर कांच की बोतल में 200 ml और 400 ml जैसी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनके घर घर सुबह 8 बजे तक पहुँचा देते हैं। सीकर शहर में दूर जहाँ होता है उनके बस में रख देते हैं, तो वो लोग अपने आप पिकअप कर लेते हैं। उनको कूपन दे रखे हैं हम, 1 महीने से कम हम सप्लाई नहीं करते हैं, 1 महीने के कूपन देते हैं और इसके पैसे एडवांस लेते हैं। प्रति 200 ml के 100 रुपये हम चार्ज करते हैं। सिर्फ
जबकि अमूल इसको 3,000 रुपये किलो बेच रहा है, हम सिर्फ 500 रुपये किलो में बेच रहे हैं। और ऊँटनी के दूध के हम पेड़े भी बनाते हैं, इसका ऑन बुकिंग गाजर का हलवा भी बनाते हैं, इसकी आइसक्रीम भी बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी है, लोग बहुत अच्छे पसंद करते हैं और चाव से खाते हैं। ए की खातर बनाऊं हूँ? ये उन लोगों के लिए जो कई बच्चे होते हैं फिर भी दूध नहीं पीते कि साहब हम तो नहीं पियेंगे, कई आदमी हैं कि दूध नहीं पीते साहब, 8 बजे उठते हैं 9 बजे उठते हैं, तो आधा आधा पेड़ा वो खा ले भूखे पेट, तो वही गुण करेगा उसको। सिर्फ दूध का होता है और शुगर फ्री होता है, जो जिसको शुगर है वो आदमी भी खा सकता है, ऑटिज्म वाले बच्चे हैं वो खा सकते हैं। अभी यहाँ पे समाज कल्याण अधिकारी, सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग सीकर, उनको हमने लेटर लिखा है कि जो ऑटिज्म से ग्रसित गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको हम फ्री दूध देंगे 3 महीने, और जो बच्चे फ्री नहीं ले पाते हैं उनको पेड़े देंगे। मैं जाके भी आया था, 2-3 स्कूलें हैं जो इन बच्चों की है, उनमें पेड़ों के पैकेट भिजवाए हैं हमने कि बच्चे पसंद कर रहे हैं क्या, इसको खा पाते हैं क्या, या तो उनको दूध या पेड़े बने हुए हैं। तो उन्होंने राड साहब ने मेरे को कहा सर मैं आपको 7 दिन में या 8 दिन में लिस्ट दे दूंगा ऐसे लड़कों की जिनके पेरेंट्स है आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अपने साथ में अंकल जी ही आऊँ, आप बातचीत करांगा जानांगा अभी कुछ आपने बताना चाहूँ कि आजकल का बच्चा ही, आजकल का जहाँ युवा साथी ही, लड़का हो चाहे लड़की हो, बाकी लिए बहुत ही अच्छी बेस्ट चीज़ है। जो थे कई यहाँ का लड़का लड़की ही कि बाकी हाइट है बखून बढ़ रही, भाई यहाँ चाहे कि 2 इंच भी हमारी हाइट बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या ऐसे के प्रोसेस इसके लिए आपने डेली कम से कम 3 महीना वो दूध लेना पड़सी ऊँटनी को, जो सुबह एक बार खाली पेट ले लो और 3 महीना तक थे लगातार ले तो थारी कम से कम 1-2 इंची में वृद्धि होसी, 100% होसी। जब 3 महीना कोई भी जहाँ लड़की है लड़को है वो दूध पी लियो, कितनों पियो है? 200 ml कम से कम 200 ml रोज की भूखे पेट? रोज की भूखे पेट। एक माले साइड इफेक्ट कुछ? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं कोरोना पीड़ित में हुई और डेंगू पीड़ित में हुई, लेकिन पिछला 3 महीना में आ चीज़ ले रही हूँ। मेरे में इतना इम्यूनिटी पावर हो गयो कि मेरी जुकाम चली गई नहीं, मेरा गलो एकदम बंद हो गयो, रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बंद हो गयो। थोड़ा सा पानी पी लियो, थोड़ा सा कुछ चिकनी चीज़ खा ली तो गलो बिल्कुल जाम हो जाता। और 3 महीना पिछला मैं दूध ले रही हूँ, मेरे एकदम बिल्कुल पावर आ गया मेरे में। और मैं एक चीज़ और सुनी, मतलब बढ़ा भी है ऊँटनी का दूध और गट्ठे भी है, दोनों चीज़ है। तो वो कहीं से कोई गठाना वाला भी बहुत सारा ही, बढ़ाना वाला भी बहुत सारा ही। गठाने वाला तो जो सुबह खाली पेट ले के लिए गठे, सुबह खाली पेट बढ़ाणु है तो खाने के बाद में ले लो। कै सालों लेकर कै साल तक ले सकते हैं अभी है कि भाई जन्म होते ही ले सकता है। माँ का दूध जो नहीं पिला सकती माएँ, वो इसका दूध पिलाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ माएँ आजकल नहीं पिलाना चाहती हैं, नई जो संस्कृति है उसमें वो, या माँ के दूध होता नहीं है। तो अब जब सीकर की जनता को ये सुविधा उपलब्ध है तो उनको लेना चाहिए। और मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ, डॉक्टर एलिसन जो मैं निवेदन कर रहा था कोमलगढ़ में रह के वो कर रही हैं, उनका मानना ये है कि ग्लोबलाइजेशन, ये वर्ल्ड वार्मिंग के कारण दुनिया में हर आने वाले टाइम में ये कोरोना जैसी बीमारियां आएगी अब, क्योंकि धरती प्रदूषित हो चुकी तो वो अब रिएक्ट करने लग गई। प्रकृति प्रदूषित हो चुकी है इसलिए वो रिएक्ट करने लग गई और रिएक्ट के परिणाम मनुष्य को भुगतने पड़ेंगे। जी और आपने दर्शकानी के बारे में क्या जानकारी है बात ही देश? भाई मैं तो सीकर की जनता प्लस राजस्थान की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 1930 में ऊँट ने अपने को बचाया था। ऊँट का मनुष्य के जीवन पे बहुत बड़ा एहसान है। आज अपने को इसको संभालना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि 1914 के अंदर इन ऊँटों को बाहर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो नर ऊँट है, इस रेवारी समाज के सामने बड़ी समस्या आ रही है। ये देखो कैसी परिस्थितियों में पालते हैं, आपने देखा है अपना, ये तो एक दिन आना ही दूरभर हो गया है यहाँ पे। तो ये लोग तो 24 घंटे रहते ही यहाँ इस जंगल के अंदर। जानवर भी हैं और भी है, पानी नहीं है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है। धन्यवाद देना चाहूँगा इस हिंदुस्तान के रेबारी समाज को, रायका समाज को, जिन्होंने इस ऊँट को बचा के रख रखा है। ये एक धरती की अमूल्य प्रकृति की देन है ऊँट। और आज सिर्फ 2 लाख बचे हैं और यदि अपन सब मिलके इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो ये आने वाले दिनों में सिर्फ किताबों में फोटो देखेंगे अपन, ये बचेगा नहीं। दूध है वो निकालो है, देख सको कि 4 टांग हुई है जबाई ऊँट के, तो एक टांग है वो बांध रखो है और ये भी एक टांग के ऊपर ही है कि भाई आपके नाड़ में या गाल की, और दोनों हाथों में काटी तो एक टांग को सपोर्ट ली। अब जहाँ दूध थे निकाले है तो एक ऊँटनी का कितना दूध निकल जाए लगभग? एक ऊँटनी के 2.5-3 किलो। 3 किलो
ही निकल हाँ, है, मान लो ज्यादा निकला तो ज्यादा से ज्यादा 4 4.5 निकल जाए तो गुणकारी हुआ कैसे कुछ भी नहीं आओ मार तो कभी दवाई लेवा भी कौन गया मैं तो साहब क्या की शिकायत को नहीं मांगे तो कोई सांस उठ्यो कोई कासे आई कोई बीमार हुआ। एक अंकल से ही है तो ऊँटनी को दूध है यो पीन भी लाग रही अरे पी लियो छाने में नहीं हो कोई दिक्कत को नहीं, कोई चेंज को नहीं। गाय का भैंस का मैं बकरी का मैं वो स्वाद है, मामूली सो नमकीन है, मामूली सो। मेरी ये पेट हो ना ये हो एकदम डाउन हो। अच्छा ये हो हाँ, एक महीने हो शेट सा लग गया करता जोर मैं डेयरी में काम करूँ आगे में। अभी जे आपा बात करा तो ऑफिस है, अभी ऑफिस के पास में आपा पहुंच कहा कई लोग हैं पास कहीं तो बबीड़े लेके भी जाते हाँ लेके भी जाते हैं, पी के भी जाते हैं। हैं कि देख सको हो कि जो भाई पेड़ा ही शुगर फ्री ये पेड़ा भी जा बना रखे हैं। जे का पेड़ा आपने नॉर्मली मावा का पेड़ा बनी ही वो दूध जय मान लो कि भाई वो ऊँटनी को दूध लियो जाए है वो गाय भैंसा को दूध आ जाए सेम टू सेम भैया का पेड़ा ही। और टेस्ट है वो मैं टेस्ट चखी था थोड़ा सा बताऊंगी। यो गाजर को हलवा है, यो पाउडर है, यो पाउडर वाली चीज कौन समझ में आई? नहीं, ये नारियल का गिट होता है। नारियल के गिट को हम उबालते हैं अच्छा 4 घंटे तक 10-15 किलो दूध के अंदर, और जो दूध नीचे बचता है उसका तो पाउडर बना लेते हैं और इसको क्रैश करके और नारियल का वो डब्बे में भर देते हैं तो पूरा दूध का गुण आ जाता है उसमें। तो आधा चम्मच बहुत टेस्टी होता है। जैसे नारियल अपन नहीं करते क्रैश करके खाते नहीं है क्या, वही चीज़ आ जाती है इसके अंदर। मावा आ गया और नारियल हो गया। और ये पाउडर जो होता है जो बचता है वो ये है पाउडर। इसको अपन हल्का सा वो भी कर सकते हैं, अपन प्लांट लगा रहे हैं, इसको लिक्विड भी बना सकते हैं। देख सको कि वार्ड नंबर 52 कर्मस्थली CLC के पास में राधा किशनपुरा शिक्कर राजस्थान। और कमेंट करके ज़रूर बता दियो कोई ने भी क्या भी जय माले कोई कभी कुछ भी बीमारी है तो वह कमेंट करके बताइयो, कॉन्टेक्ट है वो कर लियो। और साथ साथ में ये वीडियो है जितना लोगों थे शेयर करोगा बताओ फायदा होगा। क्योंकि कई लोग यहाँ कहीं पर बहुत ज़्यादा देखा तो रोजाना इंसुलिन ली ही और कई की हाइट नहीं बढ़ रही है। हर इंसान का देखा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बाकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो वीडियो है इन दबा के शेयर कर दियो। जय हिंद, जय राजस्थान।